हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आह टीवी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक भूतिया कहानी। दोस्तों, ऐसी घटना हमारे साथ अक्सर करके होते रहता है, लेकिन यह कहानी बहुत ही पुरानी है, तकरीबन 20 साल पहले की। जिसके साथ ये घटना घटी है उनका नाम राजेश जी था। ये घटना उनके साथ उस पुल पर रात के 11 बजे हुआ था। इस कहानी को सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। राजेश जी ने बताया कि ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 20 साल पहले घटी थी, जब उनकी उम्र 16 साल की थी। राजेश जी बिहार के एक छोटे से गांव में रहते थे और अपने साइकिल पर लॉटरी का टिकट बेचा करते थे, क्योंकि उनके घर का खर्चा उसी लॉटरी टिकट से चलता था। राजेश जी शाम होते होते अपने घर लौट आया करते थे। राजेश जी की एक आदत थी, वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा उठा बैठा करते थे। मगर राजेश जी को उस शाम लौटते हुए देर हो गई, क्योंकि राजेश जी अपने दोस्तों से बात करते करते टाइम का ख्याल नहीं किया और रात के 11 बज चुके थे। और उसके बाद राजेश जी अपने घर की ओर आ रहे थे। उस रास्ते पर राजेश जी के अलावा और कोई भी नहीं था। रास्ता पूरा सुनसान और वीरान दिख रहा था। उस रास्ते पर एक पुल पड़ता था और उस पुल को पार करने के लिए राजेश जी को थोड़ा सा डर लगता था। इसलिए राजेश जी अकेले उस पुल को पार नहीं करते थे और उस पुल के पहले ही राजेश जी किसी का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी अचानक राजेश जी के पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। इस पर राजेश जी कहते हैं, चाचा, मुझे इस पुल को पार करने में डर लगता है और मेरा गांव इस पुल के पार ही है। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि चलो, मुझे भी उसी गांव में जाना है। उसके बाद राजेश जी उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साइकिल पर बैठाकर वहां से चल पड़ते हैं अपने गांव की ओर। राजेश जी अपने साइकिल को चला ही रहे थे कि वो बूढ़ा आदमी राजेश जी से पूछने लगता है, तुम इस पुल को पार करने में क्यों डरते हो? तब राजेश जी ने बताया, हमारे गांव के एक पंडित जी की इसी पुल पर मौत हो गई थी। उसके बाद राजेश जी उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, चाचा, आज तक मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरा घर आने ही वाला है। इतना बोलने के बाद राजेश जी की नज़र अपने परछाई पर पड़ती है, जो कि परछाई पोल के लाइट से बन रही थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि राजेश जी की परछाई तो बन रही थी, लेकिन राजेश जी के पीछे बैठा हुआ बूढ़े आदमी का परछाई वो नजर नहीं आ रहा था, जबकि वो बूढ़ा आदमी अभी भी साइकिल पर बैठा था। ये देखकर राजेश जी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और अपनी साइकिल लेकर वहीं पर गिर जाते हैं। राजेश जी के गिरते ही वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद राजेश जी अपनी साइकिल लेकर उठे और तुरंत ही अपने घर के लिए निकल गए। तो ये थी कहानी दोस्तों, जो राजेश जी के साथ घटी थी, और ये कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।